शिक्षा के बिना एक आदमी नींव के बिना एक इमारत की तरह है। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। एक ऐसा गांव जहां स्कूल नहीं होने के कारण वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, उस गांव में एक ओपन स्कूल खोलकर गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगह रही डॉक्टर उषा सिंह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मुफ्त पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर उषा सिंह नावाडी प्रखंड के बलमारा पंचायत अंतर्गत दिलिया आम गांव के गरीब बच्चों को डॉक्टर उषा सिंह खुद पढ़ाते देखी जा रही है। लगातार बच्चों के बीच पहुंचकर शिक्षा की दीप जला रही डॉक्टर उषा सिंह। कहानी सुनो। एक शिकारी और कबूतर की कहानी है। कबूतर जानते हो ना? कबूतर क्या होता है? उड़ता है। हाँ, उड़ता है, वो कबूतर होता है। और शिकारी किसको बोलते हैं? जो कबूतर को पकड़ता है उसको शिकारी बोलते हैं, है ना? तो एक शिकारी का और कबूतर का कहानी है। कहानी क्या है? एक शिकारी वन के पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाया। क्या फैलाया? जाल। जाल जानते हो क्या होता है? जानते हो ना? बड़ा सा जाल होता है, उसको फैला देता है और उसमें जब पक्षी सब आ जाता है तो उसको ऐसे बांध लेता है, बांध के लेके चला जाता है शिकारी। तो एक शिकारी ने वन क्या होता है? जंगल, ये सब जो जंगल है ना, जंगल में पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाया। कुछ ही समय में आसपास के कबूतर उसमें आकर फंस गए। बहुत सारे कबूतर आए और उस जाल में फंस गए। क्यों फंसे कबूतर? क्योंकि वहाँ पर दाना छिटा हुआ रहता है। जाल में क्या रहता है? दाना। तो दाना खाने के लालच से सब कबूतर आ गया और जाल में सबका सब फंस गया। कबूतर अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। सब कबूतर अपने अपने से जाल को अपना मुंह से सोचे कि अब हम काट देंगे, निकल जाएंगे, हम काट देंगे। अकेले अकेले सब कबूतर बहुत कोशिश कर रहा था और जाल बहुत मजबूत होता है, कटता ही नहीं था। कोई कबूतर निकल नहीं पा रहा था, सब फड़फड़ा रहा था अंदर में। फिर क्या हुआ? सब बहुत कोशिश किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, नहीं निकल पाया, कोई कबूतर नहीं निकल पाया। तो एक उसी में से समझदार कबूतर था, बहुत समझदार, है ना? इसमें जैसे एक आध बच्चा समझदार है, वैसे ही एक कबूतर बहुत समझदार था। तो वो कबूतर क्या बोला? वो कबूतर बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग सब आपस में इकट्ठा होके जाल को पकड़ लेते हैं अपना अपना चोंच से और लेकर उड़ जाते हैं, तो हम लोग इसके शिकारी के हाथ से बच जाएंगे। क्या बोला वो? कि जाल को यदि सब मिल के चोंच से, एक आदमी से तो जाल नहीं उठेगा, उठेगा एक आदमी से जाल नहीं उठेगा ना, लेकिन सब मिल के यदि जाल को चोंच से उठाएगा तो क्या कर सकता है? उड़ सकता है, लेकिन, है ना? तो एक समझदार कबूतर था, वो बोला ऐसा करते हैं कि हम लोग सब मिल के जाल को अपने अपने चोंच से पकड़ते हैं और लेके उड़ जाएंगे, तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग को कबूतर, सब कबूतर को शिकारी मार देगा। ऐसा कहा तो उस कबूतर का बात सब मान गया। जितना बाकी कबूतर सब था सब बात मान गया और वो सब मिलकर जाल को पकड़ लिया अपने अपने चोंच से और लेकर लेते हैं अपना अपना चोंच से और लेकर उड़ जाते हैं, तो हम लोग इसके शिकारी के हाथ से बच जाएंगे। क्या बोला वो? कि जाल को यदि सब मिल के चोंच से, एक आदमी से तो जाल नहीं उठेगा, उठेगा एक आदमी से जाल नहीं उठेगा ना, लेकिन सब मिल के यदि जाल को चोंच से उठाएगा तो क्या कर सकता है? उड़ सकता है, लेकिन, है ना? तो एक समझदार कबूतर था, वो बोला ऐसा करते हैं कि हम लोग सब मिल के जाल को अपने अपने चोंच से पकड़ते हैं और लेके उड़ जाएंगे, तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग को कबूतर, सब कबूतर को शिकारी मार देगा। ऐसा कहा तो उस कबूतर का बात सब मान गया। जितना बाकी कबूतर सब था सब बात मान गया और वो सब मिलकर जाल को पकड़ लिया अपने अपने चोंच से और लेकर उड़ गया। फिर क्या हुआ? शिकारी से वो लोग बच गया, शिकारी से वो लोग बच गया। तो इस तरह से ये क्या सिखाता है? ये कहानी क्या सिखाता है? इसमें क्या शिक्षा मिली? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करके कोई बोल सकता है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? नहीं, समझ में नहीं आया? क्या शिक्षा मिली कहानी से? कोई नहीं बता पाएगा। कोई बड़ा आदमी बता पाएगा कि क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? सब लोग सुने, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि सब लोग यदि मिल के कुछ करें तो बड़ा से बड़ा समस्या से भी हम लोग निकल के भाग सकते हैं, बच सकते हैं, है ना?
अकेले अकेले किसी चीज़ से सफलता नहीं मिलती, लेकिन सब मिल के करें तो क्या होती है, सफलता मिलती है। तो हम तुम लोग के लिए स्कूल चलाना चाहते हैं, पर यहाँ के सब लोग मिले हुए नहीं हैं। अब स्कूल कैसे चलेगा बोलो? स्कूल तुम लोग के लिए है ना, स्कूल तुम लोग के लिए है, और किसी के पापा को मम्मी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे पढ़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? फिर तो वैसे ही रह जाओगे। और हम चाहते हैं कि तुम लोग में से कोई बच्चा बड़ा होकर सिपाही बने, कोई बच्चा टीचर बने, कोई बच्चा डॉक्टर बने, कोई बच्चा इंजीनियर बने। तो उसके लिए बचपन से पढ़ना पड़ता है ना, एकाएक थोड़ी कुछ भी हो जाता है, बहुत छोटे से पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के लिए क्या होता है, माँ बाप को उसके पीछे लगना पड़ता है, बच्चों के पीछे। माँ बाप जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा? दूसरा कोई हम तो आएंगे सिखा कर चले जाएंगे 2 घंटे में, हर समय तो माँ बाप साथ है, सबसे ज़्यादा माँ लोग साथ रहती है ना। तो सभी माँ को बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए स्कूल के लिए व्यवस्था करने के लिए हम बार बार आते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई अभी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, कोई अभी ज़मीन ही का बात नहीं कर रहा, तो बने कहाँ स्कूल?